खबर नेपाल से। नेपाल में रौतहट के बाद अब बीरगंज में भी हिंसा शुरू हो गई है। हिंसा के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़क पर सेना तक ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल के रौतहट में दो समुदायों के बीच हिंसा अभी थमी भी नहीं थी कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले बीरगंज शहर में भी दो समुदायों में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। उसमें कई उपद्रवी घायल हुए। घटना बीरगंज शहर के श्रीपुर की है, जहां रौतहट हिंसा को लेकर दो समुदाय एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी करते हुए आमने सामने आ गए। देखते ही देखते भीड़ पत्थरबाजी करने लगी। वहीं भीड़ को भगाने और नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। हालात नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बीरगंज शहर के सड़कों पर अब नेपाल की सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बता दें कि रौतहट जिले में दो गुट के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ने पर कुछ हिस्सों में शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन फिर भी बीरगंज में ये बवाल हुआ। नेपाल पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस घटना के बाद भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी और नेपाल आर्म्ड फोर्सेस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। और नेपाल के त्रिशूली नदी में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। कुछ है ना। नेपाल की राजधानी से करीब 90 किलोमीटर दूर बड़ा बस हादसा हुआ। नेपाल के धादिंग जिले से गुजरी के पास आज सुबह त्रिशूली नदी में एक यात्री बस से गिरने से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पोखरा से काठमांडू आ रही बस पृथ्वी हाईवे पर त्रिशूली नदी में गिर गई। नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टा ने बताया कि दुर्घटना स्थल से 18 शव बरामद किए गए और बस से 28 घायल यात्रियों को बचाया गया है। घायल यात्रियों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव कार्य के लिए नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है। दुर्घटना में मारे गए लोगों में एक न्यूजीलैंड का नागरिक भी शामिल है। एक जापानी और एक डच महिला नागरिक घायलों में शामिल है। हालांकि दुर्घटना का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन नेपाल पुलिस का मानना है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से बस हादसे का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना के समय में बस में कुल 44 यात्री सवार थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक व्यक्ति को फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर रौब जमाने और टोल टैक्स से बचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। इनका नाम है टिकेश्वर नरेटी, जो 28 साल के हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अब इनका नया ठिकाना सलाखों के पीछे है और इसकी वजह है 2 कार्ड जिस पर लिखा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव। पुलिस ने आगे जांच की तो इस शख्स के वाहन के डैशबोर्ड पर लोगो और पदनाम लिखा बोर्ड भी मिला। अभी खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर आम लोगों पर रौब झाड़ रहा था, टोल टैक्स भी बचाता था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2025 में कुछ लोगों की मदद से ये फर्जी आईडी कार्ड बनवाए थे और ऑनलाइन भुगतान करके समय समय पर इनकी वैधता बढ़ाता रहा। उसने ये भी माना कि इन कार्ड्स और बोर्ड का इस्तेमाल टोल टैक्स से बचने और दूसरी जगहों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए करता था। व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो में नेशनल क्राइम कंट्रोल ओआरजी का लोगो तथा वाइस प्रेसिडेंट सीजी नेशनल क्राइम कंट्रोल ओआरजी ऑल इंडिया लिखी प्लेट लगाकर खड़ा है तथा अपने को सीआईडी का अधिकारी बताकर आम जनता को धौंस दिखा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर वह व्यक्ति मिला। सरसा में बैजनाथपुर पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। बिहार में होली से पहले सहरसा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग-अलग थाना इलाकों में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। 306.23 ग्राम स्मैक, हजारों नशीली गोलियां, सैकड़ों बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये तमाम नशीले पदार्थ होली के दौरान खपाने के लिए लाए गए थे। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश जारी है कि सहरसा के अलावा बिहार के किन शहरों में नशे का सामान पहुंचाया गया है। उसी में कल 2 प्रमुख रिकवरीज हुई, उसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस रिलीज कर रहे हैं। तो 21/2/26 को बैजनाथपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि परिहर स्थित रामस्वरूप शर्मा के खंडहर के समीप एक उजले रंग की बिना नंबर प्लेट की 4 चक्का मारुति वाहन
खड़ी है तथा कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री हेतु एकत्रित हुए हैं।